भर्ती चयन परीक्षा जो कि आज परीक्षा हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा। उसके अंतर्गत आज मैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीके के प्रश्न, साथ ही साथ समसामयिकी, ये तीनों कॉम्बिनेशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम एक एक करके बात करते हैं। जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 86 है दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है। तो नमामि गंगे परियोजना का संबंध है गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। 87 है प्रश्न क्रमांक, राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण, इसका पता नहीं है दोस्तों, ये डाउटफुल है, इसको आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 88 है दोस्तों, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, जिसके अंतर्गत पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों आएगा। ठीक है दोस्तों। 88 के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 89। रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 88 के बाद में है हमारा प्रश्न क्रमांक 89 है, जिसके अंतर्गत दंत क्षय प्रारंभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 5.5 5.5 से निम्न स्तर में दंत क्षय होता है। प्रश्न क्रमांक है दोस्तों 90। तो प्रश्न क्रमांक 90 है, देखिए सही क्या है। जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, सेकंड सही है। राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 91 है हमारा, 91 है प्रश्न क्रमांक 91 को हम देखते हैं दोस्तों। तो क्या कहता है, देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है ना। 91 प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, जिसके अंतर्गत पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों चीजें सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 92। तो प्रश्न क्रमांक 92 है, देखिए 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मेरठ से। प्रश्न क्रमांक 93 है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 93 हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा दोनों सही है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है हमारा 94। आज़ादी के बाद, देखिए आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लुईस माउंटबेटन आज़ादी के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल था, आप सबको पता होगा। वीमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है, तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 96 है। देखिए 96 का उत्तर क्या होगा, तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसको बताना है दोस्तों। तो 96 का हो जाएगा सी, ए व ई सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 97 है। देखिए 97 क्या कहता है, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 97 का ए, कृषि। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 98 है, मक्खन की विकृत गंधता किसके कारण, टोकोफेरॉल के कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला है राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है। तो राष्ट्रीय जो आय है यह हो जाएगा डी, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के आधार पर। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 100। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य के लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 101। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है। 101 प्रश्न है, तो यह डाउट है दोस्तों, इसको अभी पता नहीं है, आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 102। तो एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, ए एवं बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 103। तो G77 G77 क्या था। तो G77 क्या था दोस्तों, तो यह विकासशील देशों का एक संगठन था। अगला प्रश्न है 104। प्रश्न क्रमांक 104 क्या कहता है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है। तो यह भी थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों, इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, आप देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 105। तो प्रश्न क्रमांक 105 क्या है, विषुव होते हैं। तो विषुव क्या होते हैं दोस्तों, 21 मार्च और 22 सितंबर में विषुव होता है, विषुवत होता है। ठीक है। अगला है 106 प्रश्न क्रमांक, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे। तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 107 है, वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है 108, प्रश्न क्रमांक 108 क्या कहता है, भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुपात जो क्या होगा वो बढ़ने की, है ना। तो उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का मानक याम्योत्तर है 109 जो प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, 82.5 अंश। क्लियर है। उसके बाद है अगला है हमारा 110 प्रश्न क्रमांक, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करते रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्लियर है। अगला देखते हैं 111 प्रश्न क्रमांक, तो इसका विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका उत्तर देखो दोस्तों ए व बी ये दोनों पॉइंट सही हैं, 3 सही है या नहीं इस पर थोड़ा सा डाउट है, आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 112, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, है ना। 112वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, फरवरी 1928 में आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 113, भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा, तो 113 का जो उत्तर है इसमें भी थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 114 है, देखिए 114 है प्रश्न क्रमांक, पृथ्वी एक अंश घूमने में खाली स्थान मिनट समय लेती है, बी 4 मिनट। अगला प्रश्न है इसका हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। उसके बाद है दोस्तों 116 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था, है ना। 116 है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 117, किस अधिनियम में ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, किस अधिनियम को, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रॉलट एक्ट को नाम से ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 118 है, भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर उत्पादों का भार क्या है, 118 है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 39.27। 120 है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 या 2 से अधिक, देखिए 119 है दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, केवल पहला वाला पॉइंट सही है, ठीक है। 120 प्रश्न क्रमांक 120, एक प्रतिरोध तार कांस्टेंटन का बना होता है, किसका बना होता है, एक प्रतिरोध जो तार है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कॉपर और निकिल का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा 121, तो 121 है कालमा बराज, तो कालमा बाजार कहाँ है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के महानदी पर निर्मित किया गया है। 122वां प्रश्न है उपनिषदों की जो संख्या है, आप सबको सरल है बहुत, 108 है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। एक्स भी देखिए 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होना है, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक है हमारा 124, तो 124 भारत में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 42 है। अगला प्रश्न है हमारा 125वां, छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया है, तो 125वां का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, कुसुम खेमानी को दिया गया है। अगला प्रश्न है 126, तो 126 क्या कहता है दोस्तों, देखिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस क्षेत्र में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोरबा में है। उसके बाद है दोस्तों अगला हमारा S-400 वायु रक्षा जो प्रणाली है, ठीक है, तो ये क्या है, S-400 वायु रक्षा जो प्रणाली है, तो 127 का उत्तर हो जाएगा रूस। क्लियर है। 128 देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 में प्रदान किया गया था, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत। उसके बाद है जेट एयरवेज का नया CEO संजीव कपूर को बनाया गया है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 130 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई थी, प्रश्न क्रमांक 130, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 20 जुलाई 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रणब मुखर्जी। अगला है 132वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर है 1075 अर्थात सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 133, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं किन्होंने इंग्लैंड नेशनल आर्मी की स्थापना की थी दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैप्टन मोहन सिंह ने।
अगला है देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क, तो यहाँ रायपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का वह व्यक्ति जिसे 2021 के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो 135वां प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, राधेश्याम बारले को। क्लियर है। 136 है प्रश्न क्रमांक दोस्तों। तो देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का निम्न में से अर्थ है। तो 136 में जो ओन्हारी है ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 37 है, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरुआ बारी जो है उसका ये क्या है, बरसाती नालों का संरक्षण करने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बरसाती नालों का संरक्षण। अगला प्रश्न है 138। तो 138, इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना नहीं है। ये सभी योजनाएं हैं, यही मतलब मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना नहीं है। अगला प्रश्न है 139वां, छत्तीसगढ़ राज्य में मनखे का बहुवचन मनखे मन, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 140 है दोस्तों प्रश्न क्रमांक, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था, है ना। 140वां है, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। 141वां प्रश्न है, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का क्या नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बाबू रेवाराम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 142, इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, महेंद्र कर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 143वां, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए, जिला कलेक्टर, है ना। जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष जिला जो अधीश होते हैं, जिला कलेक्टर हैं वे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब की गई थी। 144वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1023 AD में। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा 145, इस राज्य का कबीर पंथ, तो इसका 145 में भी डाउट है दोस्तों, नहीं पता है मुझे, आप इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 146वां, तो इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, तीजा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 147वां, निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं होता। 147 का उत्तर हो जाएगा बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 148 है, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। तो किसमें नहीं पाया जाता, ए हो जाएगा ददरिया, ए, ददरिया में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। 149वां, इस राज्य की नर्मदा प्रणाली सहायक नदी निम्नलिखित है। तो 149 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, बंजर नदी। क्लियर है। अंतिम प्रश्न है हमारा 150वां, छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण नाम क्या है। तो 150वां प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसका आंसर ए हो सकता है, आप देख लेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने सामाजिक आपका जनरल नॉलेज के अंतर्गत जो जीके हैं, छत्तीसगढ़ी जीके हैं, समसामयिकी हैं, विज्ञान के खंड है, तमाम प्रश्नों का समावेश मैंने इस वीडियो में किया है दोस्तों। धन्यवाद।